तो यही है ट्रेन स्टेशन। पर पब्लिक कन्वीनियंस से आप ट्रैवल करते हैं, पर जब हम इतनी छोटी छोटी कार्स देखते हैं ना, तो आ गए हैं हम ट्रेन स्टेशन पे। तो ये जो शॉप है आपको यहाँ से तो आज हम करने वाले हैं रोम का सफ़र बस में। वेटिकन भी जाएंगे और थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चैनल को कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और अगर आपने पिछले व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे हैं ना, तो उनको भी जा कर के ज़रूर देखिए। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और शॉपिंग भी करेंगे वेटिकन के पास ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। और हाँ, वेटिकन को रात में भी देखेंगे, तो इसलिए जो व्लॉग है ना वो आप एंड तक ज़रूर देखिए। ये जो अभी आप झलकियाँ देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हे गाइस, तो एक और ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ मैं। और भाई आज हम जा रहे हैं, फिर से मैं अपने काम पर जा रही हूँ। कल मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से घुमाऊंगी और प्रॉबली कोलोसियम भी घूमेंगे। तो आज की मॉर्निंग वेल रेस्टेड और थोड़ा आराम है, क्योंकि अब चीज़ें पता चल गई हैं कि कहाँ से क्या क्या मिलेगा, कहाँ से ट्रेन जाती है, कहाँ से बस जाती है। कल तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी, लेकिन आज की मॉर्निंग अच्छी है। तो फिर से मैं जो मेरा काम है वो वेटिकन सिटी में ही है। तो वेटिकन सिटी जाने के लिए आपको पता ही है कि हम पहले लेंगे बस, और रोमा टर्मिनी जो मेरा स्टेशन है वो सामने दिख रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ से मैं आ ही रही हूँ, और ये जो है, और सामने अगर आपको टर्मिनी लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए तो यही है ट्रेन स्टेशन। तो ये अच्छी बात होती है अगर आप थोड़ा सा ना स्टेशंस के आसपास लें, कि फिर आपको अगर पब्लिक कन्वीनियंस से आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है। अगर आप यहाँ से ऊबर वगैरह लेंगे तो कुछ 10 यूरोज़ और 15 यूरोज़, जो तकरीबन कितना होगा पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के बता दूँगी। और यहाँ पर अगर बस टिकट की बात करें तो वो 1 यूरो का है, तो काफ़ी सस्ता है। तो तो अभी मैं जा रही हूँ वेटिकन सिटी, और दिखाऊंगी शायद आज की मॉर्निंग जो है वो कैसी रहने वाली है वहाँ की। और तो चलिए चलते हैं, बस में बैठूंगी तब आपको दिखाती हूँ आगे का। जब हम इतनी छोटी छोटी कार्स देखते हैं ना, तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो टाटा ने भाई ऐसी ही छोटी कार निकाली थी। तो ये छोटी कार को हमने कह दिया था कि आपको अगर याद हो, नैनो जो है, तो वहाँ पर बहुत ही इंडिया में, लेकिन अगर हम बाहर यही छोटी कार देखते हैं ना तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बट वो मुझे अच्छा एक्सपेरिमेंट लगा था रतन टाटा उनका, कि टाटा कंपनी का, क्योंकि वो सब अफोर्ड कर सकते थे। और एक्चुअली में ये बहुत अच्छी लगती है सड़क पे दौड़ती हुई छोटी छोटी सी कार है। तो आप जहाँ पे भी देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर छोटी सी कार आपको हर जगह पर दिखेगी। आ गए हैं हम ट्रेन स्टेशन पे, पर हमें जाना है बस स्टैंड पे। और इसके जो पीछे ही है ना वो बस स्टैंड है। अंदर हूँ मैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये जो शॉप है आपको यहाँ से मिलेंगी बस टिकट। तो ट्रेन स्टेशन की टिकट मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताई थी, और यहाँ पर आपको इस तरह से जो शॉप्स होती हैं न्यूज़पेपर की या फिर टोबैको वगैरह की, वहाँ पर आपको मिलता है बस का टिकट। तो जैसे कि मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि अब मैं वेटिकन जा रही हूँ, और वेटिकन जाने के लिए आपको कुछ लगते हैं 30 to 40 मिनट्स अगर आप सिटी सेंटर में ठहरे हो। तो थोड़ा सा हम रोम की जो हिस्ट्री है ना उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो ये इटली की राजधानी है, लेकिन इसके अलावा भी एक और देश है जिसकी जो कैपिटल भी रोम को ही माना जाता है। और आपको पता है कौन सा है? अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। इस देश का नाम है वेटिकन सिटी, जिसे दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। और अगर आपने मेरा पहला वाला ब्लॉग नहीं देखा है ना, तो उसको भी जा करके ज़रूर देखिए, क्योंकि सिर्फ 1000 पॉपुलेशन है वेटिकन सिटी की। वेटिकन भी रोम के अंदर ही आता है, तो इसी वजह से ये जो शहर है ना वो 2 देशों की कैपिटल माना गया है। भाई वाकई में अगर आप आर्ट लवर हैं तो आपको ये जगह घूमने में हर एक हिस्सा जो इस शहर का है वो आपको बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अब भाई जैसे कि मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने सोचा भी कि मैं आपसे कुछ बात करूं, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं दी, तो मैंने इसलिए इस पर वीडियो कर दिया है। लेकिन बस का ट्रैवल भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। हर एक जगह, हर एक कोना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप ये देखेंगे, जैसे बस में आप ये स्टॉप वाला जो बटन है वो आप देखेंगे, मैं पीछे बैठी हुई थी
तो आपको हर बस में मिलेगा। अगर आप पीछे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि ड्राइवर को कि कहीं पर रोकने के लिए, तो आप ये स्टॉप का बटन दबा दीजिए, तो वो एक बेल सी बजती है, तो ड्राइवर को अंदाज़ा हो जाता है कि आपको यहाँ पर रुकना है, तो वो गाड़ी रोक देगा, यानी कि बस रोक देगा और आप पहुँच जाएंगे जहाँ पर भी आपको पहुँचना है। तो भाई मैं वेटिकन के अंदर जो है ना वो पहुँच चुकी हूँ, और ये देखिए वेटिकन चर्च जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। इसकी कहते हैं ये जो दीवार है, इस दीवार से लेके जो थोड़ा सा दूर में थी, इसी दीवार के बीच में ही है ये जो वेटिकन सिटी है। ये बहुत छोटा सा शहर है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी भी जाते हैं ना तो आप हर एक कोना ज़रूर घूमिए। तो हम खड़े हैं अभी चर्च के बिल्कुल सामने नेक्स्ट। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर जो शॉपिंग करने पर, यानी कि मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर्स की शॉप है, तो थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊँगी कि यहाँ पर आप कितने कितने पैसों में क्या क्या ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं तो 250 यूरोज़ में मैं आपको ऊपर दिखाती रहूँगी कि कितना, मतलब 180 रुपये में ये 5 यूरोज़ में आपको ये शॉल मिल जाएगा। और आप इस तरह से देखिए जो पोस्ट कार्ड्स हैं, कितने सुंदर सुंदर पोस्ट कार्ड्स हैं, तो ये भी आपको जो है 25 सेंट्स में आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। और आप अगर फ्रिज मैग्नेट की बात करें तो यहाँ पर ये जो है आपको 2 यूरोज़ में ये सब आपको मिल जाएगा। बहुत ही टी शर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 यूरोज़ में आपको टी शर्ट्स यहाँ पर दिखेंगी। इस तरह से आपको ये पोस्ट कार्ड काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो 150 सेंट्स में, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी में या बढ़िया चीज़ें हुई हैं यहाँ पर इस वजह से। तो ये है, आप तो यहाँ पर आप आइए, ये है रोमा इटर्ना। तो आपको इस तरह से जो शॉप पर है ये जो चीज़ें हैं आप ये देख पाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो हम कर रहे हैं शॉप के अंदर शॉपिंग, और आपको जिस तरह से मैंने बताया कि सुवेनियर अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो कैथोलिक धर्म का यहाँ पर ज़्यादा आपको चलन दिखेगा, यहाँ पर माना जाता है। तो फिर आपको उसी से ही जो रिलेटेड चीज़ें हैं, बुक्स हो गए या फिर कोई भी शो पीस हो गया, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो कल मैं कुछ फैक्ट्स बताना आपको भूल गई थी। तो यहाँ पे गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ का ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का चर्च है, और भाई यहाँ की पॉपुलेशन सुनेंगे ना तो आप, जितने लोग हमारे यहाँ पे शादियों में आ जाते हैं ना, उतनी यहाँ की पॉपुलेशन है इस जगह की, वेटिकन सिटी की। सिर्फ और सिर्फ 1000 लोगों की पॉपुलेशन, और ज़्यादातर तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना टूरिस्ट ही दिखेंगे। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और मैंने आपको वेद तो बता ही दिया था। एयरपोर्ट से मैं आई हूँ यहाँ पर रोमा टर्मिनी, और एयरपोर्ट से रोमा टर्मिनी की मैंने ट्रेन पकड़ी, फिर ट्रेन से बस पकड़ी जो 40 और 64 नंबर जाती है, और कुछ 150 सेंट्स का मुझे टिकट पड़ा है। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ वेटिकन सिटी में। सिर्फ 40 मिनट्स की दूरी पर ही है ये जो सिटी सेंटर है, तो बहुत ही आराम से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अंदर जाने के लिए आपको मैंने बताया ही था कि जो है वो टिकट लगेगी। तो यस, अब मैं बढ़ती हूँ अपने काम की तरफ। तो आपको मैंने दिखाई दिया है, और कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भी ना ज़रूर बताइएगा। और मैं चली गई थी काम पर, और जब मैं बाहर निकली तो रात हो चुकी थी। और वेटिकन सिटी जो है ना वो रात में बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन में भी ज़रूर रहिए यहाँ पर, और रात का जो माहौल है ना वो भी आप ज़रूर देखिए। और क्रिसमस का जो टाइम है, जो कहा गया है, जो मैंने सुना है कि यहाँ पर तब बहुत अच्छा लगता है। तो आप अगर जाने की सोच रहे हैं तो क्रिसमस टाइम पर भी आप जाइए, तो आपको एक अलग वेटिकन दिखेगा, एक अलग रोम दिखेगा। और अप्रैल से सितंबर तक का जो महीने होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपको सेलिब्रेशन देखना है तो आप दिसंबर में भी यहाँ पर जा सकते हैं। और कल के जो व्लॉग है ना भाई, मैं उसमें आपको पूरा रोम घुमाने वाली हूँ, यानी कि मैं आपको लेकर चलूँगी कोलोसियम और बहुत सारी हिस्टोरिक प्लेसेस। तो आप कल का व्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ही बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं अपने काम से वापस आ गई हूँ। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से नाइट में जो है वो चर्च जो है वो कैसा लग रहा है। तो अभी भी देखिए काफ़ी चहल पहल है, स्टेशन है पूरा, और 1 बजे तक जो है यहाँ पर ट्रेन चलती हैं, और बसेस तो आपने देखा ही चल भी रही थी। और नाइट में मुझे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा ये जो प्लेस है ना, लिटरली जो कहते हैं ना कि इतनी सारी आपको
चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो नाइट में और भी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत थी दिन में तो मैं इतना घूम नहीं पाई, लेकिन रात में बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये प्लेस।